हेलो गाइस, वेलकम टू पटेल सर्स इंग्लिश क्लासेस। तो आज आप लोगों को मैं पांचवा टेंस, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सुनकर भी लिख सकते हैं PAST पास्ट, इंडेफिनिट INDEFINIT इंडेफिनिट TENS टेंस, या इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। SIMPLE सिंपल, PAST पास्ट, TENS टेंस, है ना। तो इस टेंस से यह बोध होता है कि कोई काम पहले अर्थात भूतकाल में समाप्त हुआ या हुआ। जैसे कोई एग्जाम्पल, शनिवार को वे लोग दिल्ली से आए, तो दे केम फ्रॉम दिल्ली ऑन सैटरडे। कोई दूसरा एग्जाम्पल, राम ने रावण को मारा, लॉर्ड राम किल्ड रावण। ठीक है, पहचान चिन्ह देखिए। तो इस टेंस के हिंदी वाक्य की क्रिया में या, ये, ई, आ, था इत्यादि लगे होते हैं। जैसे किसी ने उसकी कलम चुरा ली, तो समवन स्टोल हिज पेन या हर पेन। ठीक है, कोई दूसरा एग्जाम्पल, रमेश दोपहर में मेरे पास आया था, रमेश केम टू मी एट नून। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य बनाने के नियम। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं। सब्जेक्ट मीन्स आप जानते हैं कर्ता होता है डूअर्स, प्लस V2 वर्ब का दूसरा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट कर्म। ठीक है, जैसे कोई सभी एग्जाम्पल लीजिए। उसने रोटी खाई, ही और सी एट ब्रेड। इसमें वर्ब का दूसरा रूप लगेगा, ईट का दूसरा एट हो जाएगा। ही और सी एट ब्रेड। कोई और एग्जाम्पल, हम लोगों ने ताजमहल देखा, तो वी सॉ द ताजमहल। सी मीन्स देखना, इसका वर्ब का दूसरा रूप हो जाएगा सॉ, सी सॉ सीन, तो V2 यहाँ लगेगा, है ना, सॉ हो जाएगा। वी सॉ द ताजमहल, इत्यादि। अब देखिए, इस टेंस का जब निगेटिव वाक्य है, सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है ना, तो उसमें हम डिड का प्रयोग करते हैं। ये देखिए डिड का प्रयोग। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नसूचक वाक्य या निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य में सभी पर्सन के सभी सब्जेक्ट्स जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, बॉयज, राम एंड मोहन, बर्ड्स, है ना, दे, दीज, दोज, इटीसी, यानी सभी सब्जेक्ट्स के साथ डिड का प्रयोग करते हैं। और जब डिड का प्रयोग करते हैं तो V2 के बदले हम V1 का प्रयोग करते हैं। ये याद रखना है, ध्यान देना है ना। इंट्रोगेटिव और निगेटिव वाक्य में जब डिड का प्रयोग होगा तो V2 के बदले V1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी वाक्य, उसने एक चिट्ठी लिखी, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। तो ही रोट ए लेटर, राइट मीन्स लिखना, राइट का V2 रोट होगा, ही रोट ए लेटर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। अगर इसको इंट्रोगेटिव में या निगेटिव में हम चेंज करेंगे तो उसने एक चिट्ठी नहीं लिखी, क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट, अब रोट के बदले राइट होगा V1, ही डिड नॉट राइट ए लेटर, फुल स्टॉप। क्या उसने एक चिट्ठी लिखी, तो वही डिड हम ऑक्सिलियरी वर्ब है डिड, उसको पहले निकाल देंगे तो क्या होगा, डिड ही राइट ए लेटर, नोट ऑफ इंट्रोगेशन या साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर हम कहें उसने एक चिट्ठी क्यों नहीं लिखी, WH वर्ड का इंट्रोगेटिव है, तो व्हाई डिड ही नॉट राइट ए लेटर, नोट ऑफ इंट्रोगेशन और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, कोई दूसरा एग्जांपल लीजिए। हम लोगों ने अपना काम किया, तो वी डिड आवर वर्क,
डू का V2 है, डिड, डू डिड डन होता है ना, तो यहाँ V2 लगेगा। हम लोगों ने अपना काम किया, वी डिड आवर वर्क, हम लोग। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। इसको निगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, हम लोगों ने अपना काम नहीं किया, तो वी डिड नॉट, अब डू हो जाएगा, ठीक है। तो वी डिड नॉट डू आवर वर्क। यहाँ डिड फर्स्ट सेंटेंस में हम लोगों ने अपना काम किया, यहाँ प्रिंसिपल वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। डिड का प्रयोग, डू का डिड होता है, डू मीन्स करना, है ना, प्रिंसिपल वर्ब है ये। यहाँ ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में इसका डिड का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन वहीं जब निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा और डिड का प्रयोग करेंगे तो वो ऑक्सिलियरी वर्ब हो जाएगा, उसके साथ कोई और प्रिंसिपल वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अपना काम नहीं किया, तो वी डिड नॉट डू आवर वर्क, निगेटिव वाक्य। अब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी का लीजिए, क्या हम लोगों ने अपना काम किया, तो डिड वी डू आवर वर्क, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में होगा। हम लोगों ने अपना काम कब किया, तो व्हेन डिड वी डू आवर वर्क होगा। कोई और एग्जांपल लीजिए, क्या उसने रोटी खाई, तो डिड ही एट ब्रेड, उसने रोटी क्यों खाई, तो व्हाई डिड ही एट ब्रेड। WH वर्ड को पहले रख देंगे, उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब जो है डिड उसको रखेंगे, फिर सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद V1 का प्रयोग करेंगे V2 के बदले, फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। एट लास्ट इन द एंड ऑफ ए सेंटेंस क्या रखेंगे बताइए जरा, नोट ऑफ इंट्रोगेशन और साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। थैंक यू।